हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। फिर कुछ स्टॉक्स हम देखेंगे जिसमें इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं कल के लिए। और लास्ट में अभी एक टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ सजेशंस मांगे थे, तो कुछ पॉइंट्स है उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली के हिसाब से आज हमने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी दैट वाज अराउंड 15,332 के आसपास, और ये आज हमने क्लोज दिया है 15,339। और लास्ट वीक भी आपको शायद ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि इफ़ द बुल्स आर रियली थर्स्टी तो वो क्या है कि 15,000 के ऊपर ही क्लोज देने का ट्राई करेंगे। और कल वीकली क्लोजिंग भी है तो हम वीकली चार्ट भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। बट डेली में आप देखिए कि जो सपोर्ट है वो अब क्या है कि धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। 15,150 अब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। उसके नीचे 15,050 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हम वीकली चार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो वीकली चार्ट में भी देखिए कि हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग तो हमने लास्ट फ्राइडे को दी थी। अब क्या है कि वी हैव कवर्ड माइल्स, निफ्टी ने यहाँ पर माइल्स कवर कर लिए। बट दिस इंचीज वुड बी इंटरेस्टिंग। ये जो इंचीज का डिस्टेंस है वो निफ्टी कैसे कवर करता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि ट्रेंड जो हम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है और निफ्टी क्या है कि स्ट्रांग अप ट्रेंड में ही है। जैसे हमने डिस्कस किया था, मंथली और वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है और अभी डेली आरएसआई भी आप देखोगे यहाँ पर तो 60 के ऊपर ही अब सस्टेन हो रही है। तो माइट भी 52 वीक हाई नियर टर्म में बन सकता है। उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है कि जो ऑल टाइम हाई की हम सब वेट कर रहे हैं। बट वो कैसे बनेगा और किस तरह से बनेगा वो कोई नहीं कह सकता। बट 15,150 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बोल सकते हैं हम, इमीडिएट जो सपोर्ट है उसको। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। और बैंक निफ्टी में अब देखिए कि कंटिन्यूसली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो क्या है कि एक सपोर्ट बन गया और कंटिन्यूसली ये जो जोन है उसके ऊपर ही क्लोज दे रहा है, उसको कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। और दिस वाइल्ड बीस्ट यहाँ पे देखे कि एक अच्छा हंटिंग किया, फिर यहाँ पे अच्छा हंटिंग किया है एंड नाउ इट इज़ रेस्टिंग। ये जो खुराक उसने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, अब क्या है कि इट इज़ डाइजेस्टिंग और यहाँ पर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। और कल वीकली क्लोजिंग है तो हम वीकली एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखोगे यहाँ पर ये कैंडल का हाई है दैट इज़ 35,544। हम कहें कि 35,600 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। माइट भी उसको टारगेट करने का ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आज बैंक निफ्टी में लास्ट में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। और आप आरएसआई भी देखो यहाँ पर कि 60 के ऊपर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। सो आज के हाई को क्रॉस करेगा ये 35,110 तो फिर क्या है कि एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी में 75 मिनट में स्क्वीज़ है। हम 75 मिनट का चार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया नहीं हुआ है बट आप देखिए कि दिस इज ए स्क्वीज़। तो ये स्क्वीज़ यहाँ से फायर हो सकती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो हाई है अब दैट इज़ 35,348, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। आज के हाई के ऊपर तो एक मोमेंटम बनेगा इंट्राडे में थोड़ा बहुत, बट ये हाई को क्रॉस किया तो ये स्क्वीज़ क्या है कि फिर अपसाइड में अच्छे से फायर हो सकती है। और हमारा जो पहला डेस्टिनेशन रहेगा दैट वुड बी 35,600। और अब हम सपोर्ट की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो जोन है 34,300 और 500 का जो पूरा जोन है अब क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। और ये गैप आप देखोगे 20 और 50 EMA के बीच की, वो क्या है कि अब धीरे धीरे वाइड हो रही है। तो बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे अब ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसको हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक जो है दैट इज टाइटन। टाइटन का स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक लग रहा है। मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस भी किया था एक वीडियो में। और ये 52 वीक हाई के आसपास जाने का पूरा ट्राई कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 1614। और आज का हाई भी हम एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं दैट इज़ अराउंड 1607। अब हम चलते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में और देखते हैं टाइटन को किस तरह से प्लान किया जा सकता है कल के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक स्क्वीज़ है और वो फायर होने का ट्राई कर रही है यहाँ पर। और ये अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाई रहा है। आप देख रहे हो ये जो ब्लू बार्स है यहाँ पर वो ऐसा दिखा रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो अब टाइटन को देखिए, आज का जो हाई है ये आज का हाई है, दिस इज टुडेज हाई 1607 जो लास्ट में बना है वो। अब इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो एक इमीडिएट हर्डल यहाँ पर है 1614। तो हम क्या है कि ग्रेजुअली पोजीशन बना सकते हैं। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि ट्रेड एक आध दिन आपको रियल मूव के लिए होल्ड भी करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर आज का हाई क्रॉस करेगा तो थोड़ी पोजीशन ऐड करेंगे, फिर ये 1615 को क्रॉस करेगा तो फिर एक पोजीशन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस हम इस लेवल के आसपास रख सकते हैं, 1580 के आसपास का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में सेट हो गया और हमें एक 1:1 या 1:15 मिला तो हम क्या कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर धीरे धीरे पोजीशन को थोड़ी लाइट भी कर सकते हैं अगर काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला तो। फिर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं 1590। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है जो ठीक लग रहा है दैट इज SRTR, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का भी डेली का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली 20 और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है, आप देख रहे हो। तो ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो अब उसको हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये एक अच्छी पैटर्न है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है, फिर ये मतलब एक करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, दैट इज़ अराउंड 1456 के ऊपर हम क्या है ये स्टॉप लॉस लगाएंगे 1415 के अराउंड। 1410 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अबो 1455। और फिर हम क्या प्लान कर सकते हैं, ये जो हाई है उसको क्रॉस कर सकता है 1488 या 1500 का हम टारगेट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा पैटर्न है यहाँ पर, तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी सेट हो सकता है। बट फिर क्या है कि एक बार ट्रेड आपने ले लिया, आपकी फेवर में जा रहा है, फिर आपको मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट है। और जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में अभी इंचिस का ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि थोड़ा डिफिकल्ट भी रह सकता है, तो मार्केट थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं उस टाइम पे। तो फिर क्या है कि जो अच्छा ट्रेड है उसको ढंग से मैनेज करना, और पोजीशन साइज आप रीजनेबल रखो। तो फिर क्या है कि मतलब थोड़ा काउंटर ट्रेंड मूव आता है तो आप डर के निकल ना जाओ, ठीक है। दूसरा एक स्टॉक जो ठीक लग रहा है दैट इज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डीज लैब का स्ट्रक्चर भी काफ़ी ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पर ये क्या है कि 20 और 50 EMA को होल्ड कर रहा है, और ये वीकली के टाइम फ्रेम में हम जाके देखें उसको तो एक W जैसी पैटर्न बनाई है जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम रिवर्सल। उस तरह की एक पैटर्न यहाँ पर दिख रही है, आप देखें कि ये प्रायर अप ट्रेंड है, फिर उसी के आसपास गया, नीचे आया, और उसी के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है वीकली के हिसाब से, तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इसमें। बट हमें इंट्राडे के लिए प्लान करना हो तो अब हम देखते हैं कि उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। सो वीकली का चार्ट हमने इसलिए एनालाइज किया कि वीकली का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। फिर क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छी एंट्री मिलती है तो हम अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस करके एक अच्छा ब्रेकआउट दे ही दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद उसको रिटेस्ट भी किया है। दैट मीन्स कि जो आज का हाई है वो आज का हाई यहाँ पर है, दैट इज़ अराउंड 5285। 5285 के ऊपर हम यहाँ पर 5260, या तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लेना हो तो 5230। 5285 के ऊपर हम 5230 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं, और ये जो हाई है उसको ये टारगेट कर सकता है। बीच में एक हर्डल है दैट इज़ अराउंड 5300। तो फिर क्या है कि ट्रेड को आपको मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि फिर क्या हो कि वो रेजिस्टेंस के आसपास जाए इस तरह से, फिर नीचे आने का ट्राई करे और फिर ब्रेकआउट देगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हमारे पास एक अच्छी स्क्वीज़ भी है, तो ये ट्रेड अगर फंसा तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब हम जो कुछ सजेशंस मैंने मांगे थे टेलीग्राम पर, तो काफ़ी अच्छे सजेशन है। उसमें एक जो पॉइंट था वो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा कि ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो उस पर मैं क्या है कि एक छोटा वीडियो प्लान कर सकता हूँ, उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एक दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीकेंड में मैं एक बहुत ही एक अच्छी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो प्लान कर रहा हूँ कि उसका वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे क्या है कि ब्रेकआउट ट्रेड्स आपको प्लान करने हो तो वो स्ट्रेटेजी काफ़ी एक
मतलब बोल सकते हैं कि हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है और उसमें कुछ चीज़ें हैं, उस हिसाब का सेटअप आपको मिलता है, तो एक अच्छा मूव आप ब्रेकआउट के ट्रेड में कैप्चर कर सकते हो। और एक टीटीएम स्क्वीज़ पे भी क्वेरी थी, तो मैं टीटीएम स्क्वीज़ का जो है एक पूरा वेबिनार प्लान कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं उसमें कवर करूँगा। जो ब्रॉड पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि एग्जैक्टली टीटीएम स्क्वीज़ क्या है, उसका मैं बेसिक समझाऊंगा। फिर कौन से इंडिकेटर यूज़ करना है और क्या सेटिंग रखनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर स्टैक मूविंग एवरेजेस का कैसे यूज़ करना है, जिससे क्या है कि शॉर्ट टर्म में ही आप एक्सप्लोजिव मूव कैप्चर कर सको, क्योंकि कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं कि उसमें शॉर्ट टर्म में बहुत ही एक बड़ा मूव मिलता है, उस तरह के हम मूव कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी का हमने अभी रिसेंटली देखा था, आपको याद हो तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्वीज़ का सेटअप दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि उसमें ये निफ्टी का ट्रेड भी मैंने जो लिया था दैट वाज बेस्ड ऑन दिस स्क्वीज सेटअप। फिर अभी रिसेंटली हमने जी में एक ट्रेड प्लान किया था, 75 मिनट में स्क्वीज थी, डेली में स्क्वीज थी, तो मैंने बताया था कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो सकता है और आप देखिए कि 210 208 210 के आसपास जा सकता है और आज अच्छा मोमेंटम आया। फिर निफ्टी आईटी का हमने जो डिस्कस किया था कि निफ्टी आईटी में एक मोमेंटम मिल सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर जूसी स्क्वीज थी और ये फायर हुई, आपको अगर ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था 26,250 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और आप देखिए कि ये जो स्क्वीज फायर हुई है तो आईटी स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूव आया है। सो द पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूँगा। तो स्टैक मूविंग एवरेज का भी इसमें यूज़ आता है ये, तो उसकी वजह से भी क्या है कि कई बार दिस वॉज अ परफेक्टली, मतलब स्टैक मूविंग एवरेज के हिसाब से ये सेटअप था। तो एग्जैक्टली क्या देखना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें। फिर ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज है उसमें आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो स्क्वीज प्ले को आप ऑप्शंस में कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। फिर कैसे स्टॉक्स जो है उसको स्कैन करने, वो कुछ स्कैनर्स दूंगा 15 मिनट 75 मिनट डेली में। अगर स्क्वीज है तो आपको एक पोटेंशियल मतलब कैंडिडेट्स मिल जाएंगे कि ये स्टॉक है उसमें स्क्वीज बन रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ उसमें ये डिस्कस करूंगा कि आपको जब भी ट्रेड करना हो तो एक RTE दैट मीन्स रेफरेंस ट्रेड सेटअप एंड एंट्री। फॉर एग्जांपल कि आप डेली में ट्रेड प्लान कर रहे हो ये स्क्वीज का, तो एक आपकी अच्छी एंट्री कहाँ पर हो जाए, तो 75 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वो समझाने का ट्राई करूँगा। तो ये सब डिटेल में उसमें कवर करूँगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है वो ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।